बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके 6 पार्ट्स हैं। अब इन 6 पार्ट्स को 2 तरीक़ों से हम लोगों ने सॉल्व करना है। एक जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर रूल, और जो दूसरा मेथड है हम उसे बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब ये वो क्वेश्चन है जो 9th क्लास का 95% पेपर में आता है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आज हम क्रैमर रूल से हल करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन आपको दी होगी, इसको हम लोगों ने इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, यानी कि कालबों की शक्ल में लिखना है। कैसे? ये x के साथ 2 है, ये 2 आ जाएगा। ये y के साथ -2 है, मैं -2 लिख लूँगा। ये x के साथ 3 है, 3 आ जाएगा। ये y के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर ये वेरिएबल x और y हैं, तो मैं इसे लिख दूंगा x और y। ये इक्वल का साइन आ जाएगा और ये हमारे पास 4 6 बन जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं कि ax इक्वल है b के। अब हमारे पास ये आ गया ax इक्वल b के। तो यहाँ पे a क्या है हम ये मेंशन करेंगे। हमारे पास a है 2 3 -2 2। x क्या है? x y। ये जो बाकी बच गया आखिरी वैल्यू, ये हमारे पास होगी b 4 6। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट यानी कि a का हम मक्ता मालूम करेंगे। ये 2 3 -2 और 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर है, हमें पता है 1.5 के अंदर बहुत अच्छी तरह किया है। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई। अब 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो 4 + 6 हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो करनी है x की और y की। तो हमारे पास जो x आता है वो आता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y आता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर क्या होता है a का डिटर्मिनेंट। अब सोचने वाली बात है कि मेरे पास यहाँ a है, ये वाला ax नहीं, पहले मेरे पास ax आएगा तो मैं ax का डिटर्मिनेंट लूँगा ना। अब ax ही नहीं है तो मैं उसका डिटर्मिनेंट कैसे ले सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, ax। अब ax कैसे मालूम होता है, इसको ज़रा गौर से देखना है। ये जो पहला कॉलम है ये वाला, a के पहले कॉलम में अगर मैं क्या करूं, ये पहले कॉलम की जगह ये जो b वाला ये 4 6, अगर a के पहले कॉलम की जगह मैं क्या लिख दूं 4 व 6, दूसरे का मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो ये मेरे पास आ जाता है ax बन जाता है। a से ax कैसे बनता है मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मेरा बेटा, कि ये हमारे पास ये पहला कॉलम जो a का है, इस 2 3 की जगह
मैं क्या लिख दूँ 4 6, ये ए से क्या बन गया ए एक्स। अब ए वाई कैसे आता है, ये ए जो है अगर इसके दूसरे कॉलम की जगह मैं क्या लिखता हूँ 4 6, तो मेरे पास ये ए से क्या बन जाएगा ए वाई। अब मैंने x की और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, उसका फार्मूला मेरे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं ए एक्स का पहले क्या लूँगा डिटर्मिनेंट लेते हैं, ज़रा वो कैसे लेते हैं, हमें पता है ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 4 6 -2 2, ये हमें पता है। ये 4 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 × 2, दरमियान में -6 × -2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 12 हो जाएगा, और 8 + 12 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। अब मैं ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, वो किस तरह आती है मेरे पास, वो हम फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 2 3 4 6 इक्वल। अब 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, दरमियान में माइनस, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, ये हमारे पास 2 6 12 हो गया, 3 4 12 हो गया, 12 में से 12 निकाला तो मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास जो x की वैल्यू फाइंड करने का असूल था वो ये था कि x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y मालूम करने का फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए एक्स की वैल्यू क्या है ये 20, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10 है। अब मैं काट दूंगा किसको, ये 10 1 10 10 2 20, तो ये पास x आ गया 2। अब मेरे पास ए वाई की वैल्यू क्या है 0 है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10 है। ऊपर 0 हो नीचे दुनिया जहान का कोई भी नंबर हो वो आंसर क्या होता है 0 आता है। तो 100 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब अज़ीज़ तलबा एक बात को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आपके पेपर में नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आप लिखते हो ये वाला, ये आपको एक नंबर पूरा मिलता है। उसके बाद ये जो आप डे का डिटर्मिनेंट लेते हो इसका पेपर में एक नंबर होता है, एक इसका हो गया और एक इसका, 2 हो गए। अब उसके बाद आप जो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो एक नंबर इसका, और जो आप y की वैल्यू फाइंड करते हो एक नंबर इसका। तो इस तरह आपके टोटल नंबर कितने हो गए 4 हो गए, और 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसको भी हम क्रैमर के रूल से करते हैं। दोबारा इसको बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है कि पहला काम हमारे पास क्या होता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे काल्बों में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं, x के साथ क्या है 2, y के साथ अब कुछ नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 1, x के साथ क्या है 6, y के साथ क्या आ गया 5, इनटू हम क्या लिख देंगे, ये x लिख देंगे इनटू y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 1। अब हम इसके बाद क्या कर देते हैं, ए एक्स इक्वल बी कर देते हैं। अब बाज़ लोग जब क्रैमर रूल करते हैं ये वाली बात नहीं भी लिखते, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब हमने मैट्रिक्स काल्बों के इन्वर्जन मेथड में जाना है तो हमें ये काम वहाँ भी आएगा, इसलिए मैं अभी से आपको समझाता जा रहा हूँ ताकि सिमिलरिटी थोड़ी सी कैसे में पैदा हो जाए।
वेयर, अब यहाँ पर ए एक्स इक्वल बी हुआ तो मेरे पास ए क्या आ गया है, ए मेरे पास आ गया है 2615 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स वाई, और b आखिरी रकम क्या होती है, ये मेरे पास b आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 31। अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये 2615 आ जाएगा। असूल क्या आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, फिर 1 को 6 से, यानी कि इस 1 को 6 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 6 1 6 आ गया, 10 में से 6 निकाले तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ एक बात को जहन में रख लो, अगर आपका डिटर्मिनेंट मक्ता 0 आ जाए तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है, इसके आगे ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मुझे एक ने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए एक्स और ए वाई। अब ए एक्स कैसे आएगा, ये जो पहला कॉलम है इसमें अगर पहले कॉलम ए के पहले कॉलम की जगह क्या लिख दें, 3 1, ये 3 1 आ गया, और दूसरा कॉलम हमारे पास वैसे आ जाए तो ये ए से क्या बन जाएगा, ए एक्स। अब ए वाई कैसे बनता है, अगर मैं क्या करूं, पहला कॉलम वैसे रहने दो जो भी है, ये जो दूसरा कॉलम है 1 5, इसकी जगह क्या लिख दूं, ये बी वाला 3 1, ये ए से ए एक्स हो गया और ए से ए वाई हो गया। मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये देखो 3 1 और 1 5, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए वाई की। अब ए वाई कैसे आता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 2631, असूल इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, 6 को 3 से, तो ये हमारे पास 2 1 2 हो गया और 3 6 18 हो गया। तो जब 2 में से 18 को निकालेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और वाई की। तो एक्स इक्वल होता है मेरे बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 14 है, और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 4 है। तो ये कटते हैं हमारे पास, कैसे करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 7/2। अब वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब वाई की वैल्यू कैसे आती है हमारे पास, वाई इक्वल होता है हमेशा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है -16, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ करते हैं, 4 4 क्या होता है, 16 होता है, ये कट गए तो -4 आ गया। तो 100 मेरे पास x क्या आ गया, 7/2 आ गया, और y क्या आ गया, -4 आ गया। तो इस तरह मैंने क्रैमर रूल से आपके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ एक आध और आपको सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी आप लोग ख़ुद उनको ट्राई करने की कोशिश करना। अब हम थर्ड पार्ट हल करें। 4 + 2 = 8, 3x - y = -1। मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखेंगे तो 4 2 3 -1 xy 8 - 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं स्पीड से समझा रहा हूँ
क्योंकि मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन बहुत स्लो समझाए हैं। ए एक्स इक्वल हो जाएगा बी के, ये पहली वैल्यू जो है ये ए हो जाती है, ये एक्स वाई वाले को हम एक्स कह देते हैं, ये जो इक्वल के आगे है इसको हम बी कह देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 को -1 से, फिर 2 को 3 से, तो ये 2 को 3 से, 4 1 4 -4, 2 3 6 है, तो -4 और -6 क्या हो जाए, माइनस टोटल -4 और -6 माइनस के 10 हो गया टोटल। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 7 में से अगर मैं 5 को निकाल दूँ, 7 में से 5 को निकालूँ 2 आता है, या 5 में से 7 को निकालूँ तो -2 आता है। अब याद रखें 7 में से 5 को निकालें 2 ही जवाब आएगा। अब बड़ी रकम 7 है, 7 के साथ अलामत क्या है, प्लस है, तो जवाब में प्लस आएगा, जम आएगा। अब यहाँ भी दरमियान में अगर माइनस है तो 7 में से 5 निकालो 2 आएगा जवाब। अब बड़ी रकम के साथ अलामत क्या है, माइनस है, तो यहाँ अभी आपने माइनस लगा देना। अब यहाँ कन्फ्यूजन आती है कि -5 हो और माइनस अगर 2 है तो फिर क्या होगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 7 तो लिख देते हैं, ये प्लस समझ रहे होते हैं। बेटा 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करते फिर तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने टोटल किया इनको, 5 और 2 टोटल हुए 7, तो ये दोनों जो हैं -7 हो जाएंगे। ऐसे समझो ना कि मैंने समझो दुकान वाले के पैसे देने हैं, एक दुकान वाले के 5 देने हैं, दूसरे दुकान वाले के 2 देने हैं। अब दोनों के कितने देने हैं, 7 देने हैं, तो उधार देना है तो मैंने सारी। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है आपने, ये बात याद रखनी है। 7 को जब मल्टीप्लाई करें 5 से, या -5 को मल्टीप्लाई करें 7 से, अगर ये देखो अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 35 आंसर आएगा माइनस में। अगर अलामतें मल्टीप्लिकेशन के अमल में अगर होंगी डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ होंगी तो हम कौन से अलामत लगाएंगे, माइनस। अगर अलामतें सेम आ जाएं, 35 ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो प्लस आ जाएगा। अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये भी अलामतें दोनों सेम है यानी कि प्लस प्लस हैं, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, हमारे बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब हम ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स का बहुत आपको अच्छी तरह पता है कि ए के पहले कॉलम की जगह अगर ये बी वाला लिख दें, ये वाली वैल्यू, तो ये ए से क्या बन जाता है, ए एक्स। ए वाई कैसे बनेगा, अगर ये दूसरे कॉलम की जगह मैं क्या लिख दूँ, 8 और -1। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वो हमें पता है, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई और 1 को -2 से, 8 1 8 हो जाएगा। अब ये देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होगा, माइनस के 8 हैं प्लस के 2 हैं, 8 में से 2 निकालो 6 बचेंगे। अब बड़ी रकम के साथ अलामत क्या है, माइनस, तो ये -6 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, तो ये देखें 4 1 4 हो जाएगा और 3 8 24, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को टोटल किया तो 28 बन गए। दोनों की अलामतें माइनस माइनस है तो टोटल माइनस आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, यानी कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है -6, ए की वैल्यू क्या है -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 3 ओवर हमारे पास 5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, एक्स की। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/2 25 8 और 2 5 10, यानी कि 14/5 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 ओवर 5
और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/5। इसी का हम 4 पार्ट करते हैं। ये 3x - 2y 5x - 2y -6 - 10 है। मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, या आपको बताया हुआ है। ax = b, ये ऐसे आ जाएगा। ax और b हम लिख लेंगे। अब a का जो मक्ता लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, वो कैसे लेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को -2 से। ये -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 10 में से 6 निकालेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आपको ax मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है कैसे फाइंड करते हैं कि अगर ये पहले कॉलम की जगह मैं क्या कर दूं, ये -6 और -10 लिख दूं, तो a से क्या बन जाएगा ax। अगर दूसरे कॉलम की जगह ये -6 और -10 लिख दूं तो ay बन जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये समझने वाला है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 2 को -10 से मल्टीप्लाई। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया। अब बेटा हमने इन दोनों को ज़रब दी है। मैंने आपको बताया था कि माइनस के अमल में, मल्टीप्लिकेशन के अमल में, अगर दोनों अलामतें माइनस की होंगी तो जवाब क्या आएगा? प्लस आएगा। अब यहाँ तीनों मल्टीप्लायर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20। अब 12 में से 20 को निकालें तो 8 बचते हैं। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ज़रब नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने माइनस किया। ay का सिमिलर 3 को 10 से, दरमियान में माइनस, 5 को 6 से। ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई -30, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 6 से 30। -30 में जमा 30 किए तो जवाब क्या आ गया? 0 आ गया। अब x की वैल्यू हमें पता है, कैसे फाइंड करते हैं? ax और a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू मेरे पास -8 है, a की वैल्यू 4 है। ये 4 2 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 0 और 4 आ जाएगा। ay की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है। 0 ऊपर है, 4 नीचे है। ऊपर 0 हो, नीचे 4 हो, यानी कि ऊपर 0 नीचे दुनिया जहान का कोई नंबर हो तो किसके बराबर होता है? 0 के। तो 100 मेरे पास आ गया x -2 और y मेरे पास 0 आ गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5, 6, 7 और 8 पार्ट्स में आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। अज़ीज़ तलबा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, लाइक भी करना। और अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा हो तो काइंडली मुझे फ़ीडबैक भी देना, ताकि मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूं। शुक्रिया।